तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। ठीक है, अब सोल्व एंड इंटरप्रेट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। कल का लेक्चर जो भी होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स समझेंगे इन चैप्टर्स की, इस पूरे चैप्टर की काइनेमेटिक्स की जो शॉर्टकट ट्रिक्स पे क्वेश्चन बेस्ड है सारे के सारे, वो कर लेंगे। ठीक है, तो कल का लेक्चर मिस नहीं करना है किसी ने भी। समझ में आई बात मेरी? यस सर। बाकी मेरा मन नहीं है शॉर्टकट ट्रिक्स कराने का, मैं तुम सीधा प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करा दूं। यस सर। सर 5 नंबर में पक्का ही आएगा सर, कल के पेपर में आज ही करा दो सर। आज तो नहीं हो पाएगा बच्चे, वो तो मुझे समझ ही नहीं आया। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल तो परसों से स्टार्ट हो जाएगा, वैसे कोशिश करेंगे कल से हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। आओ अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बच्चे, ग्राफ के ऊपर हम बात करेंगे। ये सब में ग्राफ दिख रहे हैं सारे? यस सर। तो तुमसे इस ग्राफ तो हमने शुरू में ही भी बनवा लिए थे, याद है सबको? कि ग्राफ कैसे बनाते हैं तुम्हें सबको पता है कि भाई अगर ये होता है हमारे पास, कौन सा ग्राफ हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऐसे ही ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे ही ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा? एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, हो सकता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बोल दे, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में बोल दे, वैसे वो नहीं बोलेगा। बट और कुछ इक्वेशंस होती हैं, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन सब के ग्राफ हम कल पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज ग्राफ के लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो कल इस चैप्टर को खत्म। आज बेसिक ग्राफ पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे थोड़े से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके ऊपर के बेस्ड हो। ये सबको पता है इसका मतलब क्या है सर? मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्या है, किस चीज, क्या यूनिफॉर्म है इसमें? सर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। यानी यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या? हाँ, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रही है, यानी इसकी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म। सोचो थोड़ा सा, यूनिफॉर्म हो जाएगी पक्का? ऑब्वियस सी बात है सर, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, वो यूनिफॉर्म की बात होती है ना। हाँ सर, तो यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी सर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी का चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन का कैसा होगा सर? कांस्टेंट। कैसा होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा होगा तो वेलोसिटी का क्या होगा? कांस्टेंट। अभी बताते हैं कैसे। देखो ये तुम एग्जांपल देखो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या ऐसा? यस सर। ये वाला ग्राफ देख रहे हो? ये वाला ग्राफ दिख रहा है सबको? यस सर। इसका मतलब है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब जब बॉडी इक्वल, यानी पहले टाइम में 5 मीटर चल रही है पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में भी कितना चलेगी? 5 दूसरे में भी 5 मीटर, मतलब होगा तो 10 मीटर, फिर कितना हो जाएगा? 15, फिर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। यानी हर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट? 5। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। उधर भी आगे भी 5 मीटर पर सेकंड, आगे भी 5 मीटर पर सेकंड, उससे आगे भी कितनी रहेगी? 5 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। यानी जब डिस्प्लेसमेंट ऐसे बनेगी, डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ऐसा होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होगी का मतलब ऐसा ग्राफ चेंज ही नहीं होगी वैल्यू। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या? देख लो अच्छे से, समझ में आ रही है बात? कांस्टेंट का मतलब जो चीज चेंज नहीं हो रही। तो ये वेलोसिटी मान लो यहाँ पर 5 मीटर है, तो पहले टाइम t0 पर भी 5, टाइम 1 पे भी 5, टाइम 2 पर भी 5, टाइम 3 पर भी 5, टाइम 4 पर भी 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। यानी जब डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है, डिस्प्लेसमेंट मतलब
का जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है, यूनिफॉर्म ना बोलो, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे वाला, तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बन रहा है? कांस्टेंट। कैसा बन रहा है? कांस्टेंट। ऐसे ही जब वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा तो एक्सेलरेशन का कैसा होगा? कांस्टेंट। तुम देख नहीं सकते हो, तुम कहाँ देख सकते हो इसको? तुम यहाँ देख सकते हो इसको, इस वाले में देख रहे हो ना? इधर नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। वेलोसिटी का ग्राफ जब ऐसा चल रहा है, और कहाँ दे रखा है इन्होंने? दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है इन्होंने, बट हमें पता है जब वेलोसिटी का कैसा हो? स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेशन का कैसे होगा? कांस्टेंट। प्लेसमेंट का स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी का कैसा होगा? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ या ना? पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ। तो ये ग्राफ तो समझ में आ गया। दूसरा ग्राफ सिंपल सी बात कह रहा है। अब ये कैसे कह रहा है? देखो यहां पर इसने बोला है वेलोसिटी और टाइम। कौन सर? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बन रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन। आपने कहा ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा बताना? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सर ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस के सीधा। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये तो सर बच्चों वाली बात हो गई, ये तो अब नीट में भी नहीं पूछता होता। पूछेगा तो वो घुमा फिरा के पूछ लेगा नीट में, तो फिर भी मैं मान लूं, लेकिन तुम्हारे में नहीं पूछेगा। तुम्हारे में पूछेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, वो भी मुश्किल से पूछेगा। अब इसका ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कैसे होगा सर? ओ सर क्या ही है सर ये? सपोज करो जब वेलोसिटी, ये ऐसा ग्राफ का मतलब वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया? कांस्टेंट। वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट। अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा चेंज हो रहा है? यूनिफॉर्म। ये कांस्टेंट है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे बनेगा सर? ओ माय गॉड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक चीज है, कौन सी इक्वेशन लग सकती है सर? तो देखो वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, तो कौन सी इक्वेशन लगा दूं? STVA इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। शुरू में वेलोसिटी कितनी थी बच्चे? जीरो। जीरो, तो S किसके इक्वल आ गया? तो ये T के S और T आपस में कैसे हो गए? स्क्वायर के। S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का स्क्वायर। तो जब भी ऐसा हो तो ग्राफ कैसा बनेगा सर? ऐसा दिख रहा है? दिख रहा है क्या? कर्व होती है, याद रखना इस कर्व को। ये कब होगी? जब S क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का स्क्वायर। स्क्वायर दोबारा बोलो, T का स्क्वायर। हाँ ठीक है। कब होगा? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा होगा। क्लियर है ना? चलो चलो फिर सेकंड पार्ट, सेकंड ग्राफ भी क्लियर है क्या? यस सर। अब थर्ड ग्राफ पे आते हैं। थर्ड ग्राफ क्या कह रहा है सर? समझ नहीं आई सर। अरे यार थर्ड ग्राफ देखो, वही किसके बीच में था? वेलोसिटी और टाइम। हाँ सर, वेलोसिटी और टाइम। ध्यान से देखिए, अब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? और मुश्किल कर दिया इसने काम। यहां से। क्या फर्क है सर पिछले वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ में? इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में? सर वो ओरिजिन से था, ये वाई एक्सिस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। है तो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है क्या? है सर। बस फॉर्मूले में y इज इक्वल टू mx प्लस सी, क्या यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है क्या? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है क्या किसी को? कैसे पता चलती है? पता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है?
नो सर। नहीं पता, चलो। ये इक्वेशन जो होती है ना बच्चे, वो किसकी होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसी अगर ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती, दोनों की, इन दोनों की इक्वेशन क्या है? फर्स्ट वाले की भी और सेकंड वाले की भी इक्वेशन क्या आएगी? y इज इक्वल टू प्लस सी। y की जगह y एक्सिस लगा दो। y एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी। तो y की जगह क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। m होता है, फॉर्मूला पता है, आपने किसी क्लास में बताया था। हाँ मैंने बताया था, पर कोई बात नहीं। m क्या होता है यहाँ पर? स्लोप। x की जगह x वाली चीज आ जाएगी, क्या है? टाइम। अब c होता है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, यानी मेरा ग्राफ y एक्सिस पर कहाँ कट हो रहा है। तो सेकंड इक्वेशन में मेरा ग्राफ कहाँ कट हो रहा है? y इज इक्वल टू इस पॉइंट पे। y इज इक्वल टू क्या है इस पॉइंट पे? ऑब्वियसली बात है, ओरिजिन पे y क्या होता है? 0। जीरो। उस पॉइंट पे ये इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल टू एम टी। सिर्फ c की वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि मान लो वैल्यू वी नोट। क्या है वैल्यू? वी नोट। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी नोट। इन दोनों में यही फर्क है बस, ग्राफ में। इक्वेशन की फॉर्म में मैं बात करूं तो सिर्फ यही फर्क है, एक में c 0 है, एक में c 0 नहीं है। यानी एक ग्राफ मेरा c का 0 होने का मतलब है ग्राफ मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। अगर c 0 नहीं है तो मेरा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, किसी पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, अभी c पॉजिटिव है। चलो फिर अभी देखते हैं क्या है। सर अब क्या करें? सर ये इक्वेशन गिवन है, और भी कुछ गिवन है क्या इसमें? सर ये u गिवन है। क्या गिवन है? ये वाली वैल्यू जहां पर ग्राफ मेरा कट कर रहा है, उस वैल्यू को क्या बोल दिया इसने? u। तो अब इसको कैसे सोल्व करें बताओ फटाफट। अब इसका कौन सा ग्राफ बनाना है सर? है तो अभी भी कांस्टेंट ना वेलोसिटी, मतलब सॉरी यूनिफॉर्म है, बस स्टार्ट कहां से नहीं हो रही सर? ओरिजिन से। तो इसका ग्राफ कैसे बनाए सर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर ही हम फोकस करेंगे। एक्सेलरेशन टाइम तो अभी भी कांस्टेंट ही बनेगा, बट वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे करेंगे बताओ? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है सब में एक्सेलरेशन क्या है अभी के लिए? कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, या यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट पे बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के क्वेश्चन भी कराऊंगा। एस इज इक्वल, यहाँ पर देखो यू की बात हो रही है, वी की भी बात हो रही है, टाइम की भी बात हो रही है, निकालना एस है। तो एस यू वी टी, फॉर्मूला वही, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस। ठीक है, अब क्या u 0 है? इनिशियल वेलोसिटी के ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ? नहीं सर। नो सर। u ही रखना पड़ेगा, और t को t ही रखना पड़ेगा, a को a ही रखना पड़ेगा। तो अब ग्राफ भी वैसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा देखो, दिख रहा है? बिल्कुल सेम। कोई दिक्कत आ रही है? दिख रहा है? Shit. अब दिख रहा होगा, देखो यहाँ, ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। लेकिन ये तो हम पहले कर चुके हैं। इससे नीचे वाला ग्राफ देखो, ये ग्राफ, क्या फर्क है कुछ ज्यादा? नो सर। एक छोटा सा फर्क दिख रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक छोटा सा फर्क है। ये ओरिजिन। हाँ सही बोल रहे हो, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं नहीं हो रहा। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, दिख रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, लेकिन ये ग्राफ देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। मतलब क्या है सर इसका? इस इक्वेशन में जो पहले वाला ग्राफ था, उसकी इक्वेशन क्या आई थी? s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि u 0 था, लेकिन यहाँ पर u 0 नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी। कैसे सर? टाइम की वैल्यू 0 पुट करो, तो s की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। ये पिछले ग्राफ की इक्वेशन थी, इस वाले की, s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर अगर टाइम 0 पुट करूंगा तो s भी क्या हो जाएगा? 0। इसलिए ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ओरिजिन से। लेकिन अब इस इक्वेशन में, ये वाली में, u तो 0 है नहीं, तो अब टाइम 0 करोगे तो कैसे पुट करोगे? तब भी s क्या हो जाएगा, लेकिन 0 होगा या नहीं होगा? यस सर। अब ओरिजिन से स्टार्ट करे या ना करे, तुम बताओ। क्या टाइम 0 पर मेरा a 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ, तुम्हारे ऊपर है, बताओ, देखो।
यहाँ पर देखो, क्या टाइम t0 पर मेरा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सच्ची सच्ची बताओ आराम से, जो तुम्हें लग रहा है। सर होना चाहिए। ना तो चाहिए। क्यों सर? क्योंकि होना जब चाहिए। t0 पुट कर दूंगा तो s क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो फिर कोई फर्क रह गया क्या फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ग्राफ में? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ सर, कोई फर्क रह गया क्या? देखो, कोई फर्क नहीं है दादा। यहाँ पे पढ़ो, एक चीज दिखाएं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, तो हाइलाइटर चला जाता है यहाँ से। जब u 0 था तो v भी क्या हो गया 0, तो t भी क्या हो गया 0, पहले वाले ग्राफ में। क्या ये बात सच है? दिख रही है? सिंपल है सर, u 0 ही था, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रखी थी, तो v भी 0 हो गया। जब टाइम t 0 था तो ये ग्राफ ओरिजिन स्टार्ट हो गया 100%। अब u 0 है तो इसका मतलब स्लोप क्या है t टाइम 0 पर? 0 है सर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब u ही 0 है तो टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो s की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो किसी चीज की बात ही नहीं होगी, बात ही खत्म। ये चीज तो क्लियर है। अब इधर आ जाओ, इसमें भी वही चीज है। अब u 0 नहीं है, ध्यान से सुनना। अब u 0 नहीं है, u 0 नहीं है तो v या स्लोप होगा जो एस टी ग्राफ का टाइम t 0 पर, वो 0 होगा या नहीं होगा? ये तुमसे पूछा है, बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा सर। पक्का? पक्का? यस सर। देख लो एक बार ध्यान से। स्लोप कैसे निकालते हो बच्चे? 10 y2 minus y1 minus 2 थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब बिल्कुल ठीक है, ये तुमने पढ़ के बोल दिया 0 नहीं है, लेकिन क्यों 0 नहीं है वो पता है? क्योंकि सर ओरिजिन स्टार्ट नहीं हुआ। जब पार्टिकल टाइम t 0 था तो पार्टिकल के पास कुछ क्या थी? वेलोसिटी थी। कितनी थी वो वेलोसिटी? यू वो रेस्ट पर तो हो ही नहीं सकता, यानी वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो s की वैल्यू भी 0 नहीं होगी। लेकिन सर जब टाइम 0 पुट कर रहा हूं यहाँ पर तो टाइम s की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो फिर तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। आप कह रहे हो 0 नहीं होगा, वो इसीलिए क्योंकि अभी तक जो तुम इक्वेशन पढ़ते थे वो ऐसे नहीं थी। असली इक्वेशन दिखाते हैं आज तुम्हें। s क्या होता है? s नोट प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। अरे ये क्या हो गया सर? तुम क्या पढ़ते हो? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। धोखा हो गया। ये गलत हो गया? नहीं बच्चों, दोनों ठीक है। धोखा हो गया। जहां पर इस इक्वेशन को जब हम लगाते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि टाइम t 0 पर पार्टिकल कहाँ है? s कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। जब टाइम कितना है? 0 है। हमारे जितने भी क्वेश्चन किए हमने हमने हमेशा ये एज्यूम मान के चले हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। वो ओरिजिन पर ही है। कहां पर है? ओरिजिन पर ही है। समझ में आ रहा है? और तुम ऐसे भी देख सकते हो इस इक्वेशन को, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ऐसे लिख दिया, ये फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू। हम जो क्वेश्चन में करते थे वो इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या मान के चलते थे? 0। तो एस नोट की वैल्यू हमेशा 0 थी। लेकिन इस केस में हमारे पास कुछ वेलोसिटी है तो एस नोट 0 नहीं होगा, तो ये एस नोट उधर चला जाएगा, तो एस नोट प्लस यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर क्वेश्चन इक्वेशन बन जाएगी। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो s किसके इक्वल आ जाएगा? S नॉट। क्या s 0 के इक्वल आया? नो सर। ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं। समझ में आ रहा है क्या सबको? याद रखना इस बात। तो थोड़ा सा फर्क बस यही रह जाएगा, ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा बच्चों। क्लियर है? यस यार दोनों ग्राफ के बीच में फर्क पता लग रहा है क्या? लग रहा है। चलो आइए,
देन नेक्स्ट मूव, तो इन तीनों पे टिक कर दूं क्या? 2 सर। आइए अब फोर्थ पर आ जाइए। अब तुम देखो फोर्थ पर क्या फर्क है। देखो फोर्थ पर वो इक्वेशन आ गई, दिख रही है एक्चुअल में। यस सर। थर्ड तो हम कर ही चुके थे, फोर्थ हमने देख ली है, फोर्थ भी हमने देख ही लिया, लगभग वही इक्वेशन है, बिल्कुल सेम है। अब एक्चुअल में उसको यहाँ पर दिखा दिया तुम्हें, जो एक्चुअल इक्वेशन है ना वो तुम्हें दिखा दिया, सेम है। फर्स्ट जो थर्ड ग्राफ है और जो फोर्थ ग्राफ है वो बिल्कुल सेम है। देखो पढ़ लो, थर्ड में भी क्या लिखा हुआ है बच्चे, यूनिफॉर्मली, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u नॉट इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू s नॉट एट t इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u नॉट इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू s नॉट एट t इज इक्वल टू 0। क्या कोई फर्क आएगा? एक्चुअल ग्राफ में दिखा दिया, बस तुम्हें दिखा दिया। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है क्या? नो सर। ये बस याद रखना, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम, डज नॉट स्टार्ट ओरिजिन, दोनों के दोनों ही, ये भी और ये भी, ठीक है। तुम चाहो तो इसको ऐसा भी बना सकते हो, इसी ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बन के, ठीक है। बस ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो गया इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। चलो फिर आओ, अब लास्ट सॉरी फिफ्थ ग्राफ को देखते हैं अच्छे से। यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन मोशन, बहुत अच्छा ग्राफ है। देखो पहले वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में क्या फर्क दिख रहा है, फोर्थ ग्राफ में और फिफ्थ ग्राफ में, तुम ध्यान से देखो, फोर्थ ग्राफ में और फिफ्थ ग्राफ में क्या फर्क दिख रहा है बच्चों? अपोजिट है सर। फोर्थ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है और फिफ्थ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। वी और टी वाले ग्राफ में देखो, वी और टी वाले में, सिर्फ ये वाले में, इस वाले कॉलम में देखो, अभी एस वाले पे नहीं आ रहे, अपोजिट है। अपोजिट है। अपोजिट है, वो अच्छे से बोलो, क्या फर्क, क्या फोर्थ में ऊपर की साइड जा रहा है और फिफ्थ में नीचे की साइड। क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब है फोर्थ में जो हमारी वेलोसिटी वो पॉजिटिव थी और जो वेलोसिटी वो नेगेटिव। पॉजिटिव ही है वेलोसिटी तो सर वो इनिशियल, सर वो फाइनल वेलोसिटी 0। मतलब वेरी गुड, मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ऐसे पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड ठीक है या यूज कर सकते हो, लेकिन अभी एग्जैक्ट वर्ड जो होगा वो क्या बोलोगे? फोर्थ के अंदर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है, क्या हो रहा है? घट रही है। 0। और वेलोसिटी 0 कब होगी, कितने टाइम पर? देखना टाइम t इज इक्वल टू कितने टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई? t नॉट। वेरी गुड, टाइम t इज इक्वल टू t नॉट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई? 0। चलो इसको बना देते हैं। फिर इसके क्वेश्चन थोड़े से करेंगे ना और देखेंगे। आओ, तो क्या हो रहा है सर, शुरू में ग्राफ मेरा कैसे चल रहा है, यहाँ पर अब सब कुछ सेम है, बस वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। शुरू में कितनी थी u, बाद में कितनी हो गई 0, और ये कितने टाइम पर हुई? t नॉट। ठीक है, यहाँ पर मेरे वेलोसिटी है, यहाँ पर मेरा टाइम है, राइट। चलो फिर बस, अब वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती है, जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है तो वो एक्सेलरेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है? डी एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है। डी एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इसीलिए देखो अब ग्राफ कैसे होगा, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी एक्सेलरेशन को तो कांस्टेंट की बात कर रहे थे, लेकिन अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा कैसा? नेगेटिव होगा। कांस्टेंट तो होगा लेकिन कैसा होगा? नेगेटिव। अब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, वो ज्यादा जरूरी है। एक्सेलरेशन का ग्राफ बस नीचे की तरफ बन जाएगा, नेगेटिव। मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम, वो कल के लिए भी छोड़ा है थोड़ा सा काम मैंने, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम पे फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है।
एक्सेलरेशन तो बहुत आसान है निकालना, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वेशन क्या बनेगी सर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर तो लिख दोगे, s तो ठीक है, ut भी ठीक है। जब अब एक्सेलरेशन कैसी है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव, हाफ एटी स्क्वायर नेगेटिव का हो जाएगा। तो पहली बात तो ग्राफ मेरा ओरिजिन से स्टार्ट कैसे होगा या कैसे नहीं होगा ये कैसे बता सकता हूँ सर मैं, तुम्हें पता है। अब पहले ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर था, अब ut माइनस हाफ एटी, तो प्लस हाफ एटी स्क्वायर के लिए ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, और नेगेटिव के लिए क्या बन जाएगा, देखो कैसा हो गया इसका कन्वेक्स थोड़ा फेस, ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल उल्टा। ये दिख रहा है क्या, देखो एक में कैसा जा रहा है सर ऊपर की तरफ, दूसरे में कैसा आ रहा है, बिल्कुल मैं दिखाता हूँ एक से, कलर ही नहीं दिखता यहाँ। देखो हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं बच्चे, ये दिख रहा है ऐसे, ये यू दिख रहे हैं, यस सर। 2 यू बनाया मैंने, इन्हीं से तुम्हें समझा रहा हूं। अब इसको कल हम पूरा अच्छे से भी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो। इस यू का एक पार्ट तो हम बना चुके हैं, कौन सा पार्ट सर, राइट साइड वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये पार्ट बना दिया, ये वाला, ये सेम मैच नहीं कर रहा, देखो यू का, यस सर। ठीक है। ये कब है, जब s इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, क्या है ओए भाई, ये कौन था, प्लस 80, हाफ 80। अब क्या होगा, ut प्लस की जगह क्या है, ut माइनस। ग्राफ की शेप कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी, ये येलो वाला ग्राफ दिख रही है, येलो वाला ग्राफ, सिर्फ इतना कुछ दिख रहा है। यस सर। तो ये देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये दिख गया, सेम शेप है ना। यस सर। ऐसे मैं याद रख सकता हूँ इसको, ऐसे मैं याद रख सकता हूँ, हालांकि पूरी तरह से नहीं, मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूँ, तुम भी रख सकते हो। अभी मैं इसको पूरा जब दिखाएंगे ना पैराबोला की इक्वेशन, तब दिखाऊंगा तुम्हें, बट यहाँ तक अभी याद रखना, जब माइनस हाफ एटी स्क्वायर आ जाए तो कैसे बनेगा ग्राफ, ऐसे। क्लियर है क्या, यस सर। कभी इक्वेशंस नहीं पढ़ी, कल इक्वेशंस दिखाएंगे तुम्हें, मैंने इम्पोर्टेंट वाला पार्ट डिस्कस किया। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी समझ लो सर। जब टाइम t 0 था, पुट करना टाइम t 0 यहाँ पर, अब इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ थी सही, देखो यहाँ पर इसको ग्राफ को अच्छे से दिख रहा है। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा मैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो s किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो टाइम t 0 पुट करूंगा, इनिशियली मेरी वेलोसिटी कितनी थी u, फाइनली कितनी हो गई, फाइनल कितनी होगी मेरी वेलोसिटी बताना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनिशियली। फिफ्थ ग्राफ दिख रहा है सबको, समझ में आ रही है बात या ऐसे ही बैठे हो नींदों में, हाँ या ना तो बोल दो, समझ में आ रहा है क्या सर, आ रही है पक्का। फिफ्थ ग्राफ देखो, फिफ्थ ग्राफ में देखो बच्चे, जब इनिशियली मेरी वेलोसिटी u थी, फाइनल कितनी हो गई, जीरो। ये टी नोट बच्चे टाइम है, जिस टाइम पर मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ये फुल टाइम गिवन है, ठीक है। तो और इसके लिए मेरी इक्वेशन क्या बनी, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर, इसीलिए मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट वाले पर आ जाओ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाले पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, मेरी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, 0 तो हो गई, उसके बाद कैसे इंक्रीज हो गई सर, इंक्रीज हो रही है, बढ़ गई, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, पहले वेलोसिटी मान लो 5 थी, 5 से फिर हुई 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, अब बढ़ गई, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, -1, -2, नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है क्या सबको, इसके लिए अभी के लिए ऐसा ध्यान रख देना, इसके लिए पूरा एक कर्व बनेगा इसका,
और ये कैसी इक्वेशन होगी हम पूरा कल डिटेल में बात करने ही वाले हैं इसके ऊपर, तो अभी के लिए याद रखना पूरा कर्व, क्योंकि अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं करेंगे हम, कल होंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, पूरा एक कर्व बनेगा, मैं बता भी सकूंगा कि कैसे होगा ये कर्व। इक्वेशन वही लगेगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही वाली इक्वेशन लगेगी बच्चे। देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो शुरू में तो मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है सर, कम होते 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 जीरो पर हो जाएगी। तो जब जीरो हो जाएगी तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू t। तो पहले तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो कम हो रही है, तो कम हो रही थी, तो कौन सा ग्राफ था जो वेलोसिटी को कम दिखा रहा था टाइम के साथ, पांचवा या चौथा? टाइम के साथ कम हो रहा है, फिफ्थ। तो फिफ्थ वाला है ना। तो फिफ्थ वाले के लिए ग्राफ देखो डिस्प्लेसमेंट का कुछ ऐसा ही नहीं बना ये वाला? तो इसके लिए भी ऐसा ही बना, देखो बिल्कुल सेम। दोनों ग्राफ को बस ज्वाइन कर दिया मैंने, देखो इसके लिए भी यही नहीं बना सेम, यहां से यहां तक सेम है दोनों ग्राफ। लेकिन उसके बाद वेलोसिटी बढ़ने लग गई, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव। तो ग्राफ तो बढ़ रहा है, होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन ये बढ़ा कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव में है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा अपोजिट कर्व लिया, अपोजिट कर्व हो गया ये वाला, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अभी के लिए इसको ये समझ नहीं आता ना सिक्स्थ वाला, तो छोड़ सकते हो फिलहाल, हमें अभी फिफ्थ तक क्या काम करना है पूरा। लेकिन हमको अगर सिक्स्थ वाला समझ नहीं आता तो हम इक्वेशन से पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी इक्वेशंस की जरूरत है नहीं। फर्स्ट टू लेकर फिफ्थ तक ग्राफ में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो पहले, सिक्स्थ वाला हम अभी कर लेंगे बाद में, लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट टू फिफ्थ में किसी को दिक्कत है? सर फिफ्थ वाले की इक्वेशन क्या बनी है, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ स्क्वायर। सर माइनस क्यों लगा? क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, और वेलोसिटी कम होता है, अभी किसी चीज को ब्रेक लगा रहे हो तो टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, तो ब्रेक लगा रहे हो तो मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव। समझ में आ रहा है, इसीलिए। ठीक है बच्चे, कौन पूछ रहा था, जिससे पूछा क्लियर है बच्चे आपको? यस सर। और कुछ पूछना है तो पूछो किसी को, स्टार्ट करें आगे थोड़ा सा ही करेंगे इसको आज। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आर्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग कौन सी एक्सिस, पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्सिस। आइडेंटिफाई ऑल द फिगर्स दैट रिप्रेजेंट द मोशन। टाइम देख लेना, एक्सेलरेशन टाइम है या वेलोसिटी टाइम है या डिस्प्लेसमेंट टाइम है। स्टार्ट कहां से हो रहा है बच्चों, ओरिजिन से। ओरिजिन से, यानी यू क्या होगी, जीरो। अब तुम देखो तुम्हें पता है ऑप्शन नंबर को, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन कौन सा ग्राफ? पहले तो बताओ कौन सा ग्राफ ठीक है, पहले बात करते हैं। अगर वो मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है बच्चे, तो कौन सा ग्राफ हो सकता है, पहली बात तो उसका बताओ। ए वाला हो सकता है, बाकी तुम्हारी बात भी ठीक है। अच्छा, अगर ए वाला ग्राफ ठीक है, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट की ग्राफ बनता है तो वेलोसिटी का कैसे बनता है, स्ट्रेट। बीबी क्या होगा, तो अब सी और डी में से एक बताना है कौन सा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कौन सा रहेगा, डी। अभी बताया है ना, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ut तो जीरो हो जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा, हाफ एट स्क्वायर, और टी स्क्वायर का ग्राफ ये बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है क्या, यही तीनों ग्राफ आए हैं? यस सर। यस सर। देख लो, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो बच्चों। चलें आगे। यस सर। अब इसको थोड़ा सा तुमको तो सोचना पड़ेगा, इस पे इक्वेशन लगेगी, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, पहले बेसिक कर लेते हैं। आओ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अलोंग अ लाइन इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। इक्वेशन तो इसमें भी लगेगी, बस बहुत आसानी से लगेगी। डिस्टेंस दे रखा है बॉडी का, कैसे दे रखा है, कैसे चल रहा है बच्चे, वो टी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टी के क्यूब के। तो तुमसे पूछा एक्सेलरेशन कैसा होगा, टाइम पे डिपेंडेंट। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन
अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, मतलब कौन सा मैथमेटिकल टूल यूज करते थे डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालने के लिए? पहले डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालूंगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी। कैसे निकालते थे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी? क्या करते थे डिस्प्लेसमेंट का? सोचो, मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। मान लेते हैं प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट लगेगा k, तो k t क्यूब, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। तो d बाई डी टी ऑफ डी एस कितना आ जाएगा? k तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। t क्यूब का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन? थ्री स्क्वायर। 3t स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 3k को ऐसे ही रहने दो, 3t का स्क्वायर। यानी जो वेलोसिटी आई है ना ये डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके, तो वेलोसिटी t के स्क्वायर के रिप्रेजेंटेटिव है। कैसा है? t के स्क्वायर के। लेकिन हमको वेलोसिटी तो नहीं बतानी, हमको तो क्या बताना है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का भी क्या करना पड़ेगा बच्चे? दोबारा से डिफरेंशिएशन, यानी d बाई डी टी ऑफ v करो, यानी 3t, k तो और 3 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 2t। इसको सही कर दो, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6k कांस्टेंट है और t, यानी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? 6k तो कांस्टेंट है, तो a किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? t के। तो a जब t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कौन सा ग्राफ बनता है? जब कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जैसे ओम्स लॉ में बनाते हो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। हाँ, तो यूनिफॉर्म में कौन सा ग्राफ है? बी ग्राफ। ठीक है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो कौन सा ग्राफ बनता है? यूनिफॉर्म वाला, स्ट्रेट लाइन वाला। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? यस सर। अप्रोच क्या है इसकी? मैंने क्या किया है? डबल डिफरेंशिएट किया है। कितनी बार? 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है। किसको? डिस्प्लेसमेंट को। एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया? वेलोसिटी। दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया? एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर वेलोसिटी पूछता तो कैसा आ जाता ग्राफ बच्चे? ऐसा, जैसे, क्योंकि ये किसके प्रोपोर्शनल है? t के स्क्वायर के। दिख रहा है ना? वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? t के स्क्वायर के। और जब भी t के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता तो ग्राफ ऐसे नहीं बनता क्या? जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वाला बनाया था, ऐसे हाफ a t स्क्वायर आया था जब, याद है? तुमने ही बताया था पहले केस। लेकिन वेलोसिटी इसने पूछी नहीं, अगर पूछता तो t के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती। डन है क्या? देख लो देख लो, जैसे यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट t के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी तो ग्राफ ऐसे नहीं बना था। वैसे ही अगर वेलोसिटी होती तो डिस्प्लेसमेंट की जगह बस क्या लिख देते? वेलोसिटी। x की जगह आ जाता v। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? पूछ लो अभी भी किसी को डाउट है तो। सिर्फ क्या किया है? 2 बार डिफरेंशिएशन। ये वाला क्वेश्चन है, अभी इनको भी करते हैं। इसको देख के करना है बड़ी। ये कैसा लगता है तुम्हें? इक्वेशन वाले मैंने कल के लिए छोड़े हैं, बट ये क्वेश्चन देखो, अगर टाइम मिलेगा तो अभी कर देंगे। एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है। अब बताना कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करता है उसके पाथ को। कहाँ फेंका है बच्चे? ऊपर की तरफ। तो कैसे पता लगेगा? सर सी। कैसे कैसे सर ऊपर को फेंका तो नीचे। सबसे पहली बात तो बच्चे, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम पॉइंट आएगा और वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो बीच में कहीं वेलोसिटी 0 होगी। वो कहाँ पर हो रही है? क्या सी पे हो रही है? कहीं पर बीच में 0? मैक्सिमम पॉइंट। क्या सी पर 0 हो रही है? यस सर। कहाँ पर 0 हो रही है बताओ? Yes, शुरू में sir. 0 है और फाइनल 0 है। क्या बीच में कहीं 0 है? सर मैक्सिमम देखो, नहीं है। सॉरी, अब देख ही लिया होगा किसी ने आंसर। चलो कोई बात नहीं, और बताओ। देख लिया होगा ना? चलो और बताओ। सर यहाँ तो 0 नहीं हो रही, यहाँ पर 0 हो रही है।
कैसे? यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है बीच में। तो बताओ, अगर जिसे आंसर देख भी लिया तो बताओ बाकी दो क्यों नहीं हो सकते? दोनों में वेलोसिटी बीच में क्या हो रही है? 0। देखो, जब बॉडी को यहाँ से मान लो P पॉइंट से ऊपर फेंका तो M तक गई, M से फिर वापस कहाँ आएगी? नीचे। तो जब P से M गई तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जब P से कहाँ जा रही होगी? M ऊपर की तरफ, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी या बढ़ रही होगी? कम। कम। अभी तो सबसे ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है कि वो कितना होता है? G इज इक्वल टू 9. तो वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब सिंपल सर, v इज इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन बनेगी। धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। तो कम होने का धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन या तो ऑप्शन ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो, ए और बी और डी तीनों हो सकते हैं। देखो तीनों में वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे 0 कम हो रही है, कम हो रही है। लेकिन एम पॉइंट के जाने के बाद जब वापस आएगी बॉडी, अब वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और लाइन तो अभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन बिल्कुल सब कुछ वैसा रहेगा, लेकिन नेगेटिव में आ जाएगी। तो बी तो हो नहीं सकता। उसमें वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है क्या बाद में? नहीं सर, वापस पॉजिटिव में जा रही है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन रह गया? सिर्फ ए। याद रखना, धीरे धीरे ये वही इक्वेशन है बच्चे, ये वाली इक्वेशन। लास्ट ग्राफ दिख रहा है? ये वाला ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है। शुरू में क्या हो रहा है बच्चे? ध्यान रखो, देखो सेम है बिल्कुल। बॉडी शुरू में धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी? यहां से यहां तक जैसे जैसे गया उसकी वेलोसिटी कम हो गई। वेलोसिटी 0 कौन से पॉइंट पे होगी? एम पॉइंट पे, जहां पर वो बॉडी मैक्सिमम हाइट पे होगी। कहां पर होगी? मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही होगी या घट रही होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट से बाद नीचे आते टाइम बढ़ रही होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो मैं इसको लिख देता हूँ बच्चे, ध्यान से देखना। इसको मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूं? यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एम पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई? मैक्सिमम 0 होगी ना मैक्सिमम पॉइंट पे। और उसके बाद वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है सबको? बोलो पल्लवी। सर। चलो ये देखो, पढ़ भी लो। If a body is projected in vertically upward direction, इसकी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा जो g है, और नेगेटिव भी होगा। If acceleration of the direction is positive, the initial position of body origin है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी? डिक्रीज। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। और उसके बाद दोबारा से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, लेकिन इस बार नीचे की तरफ, वापस से रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? हो जाएगा? फिर भी अभी तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइप में, किसी भी चीज में, वो पूछ लो। कल का लेक्चर, इसका लास्ट लेक्चर होगा, हम इक्वेशंस की फॉर्म में ग्राफ करेंगे। अगर मैं आज करा दूंगा, लेकिन आज समझ में नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि इतना सारा अगर एक बारी में समझोगे तो क्लियर हो जाएगा सारा, साफ है ना? होता है ना ऐसे? सारा कुछ एक ही दिन में समझोगे तो सारा कुछ साफ हो जाएगा। है कुछ भी नहीं। जो 2 क्वेश्चन रह गए उनमें भी कुछ नहीं है बच्चे, उसमें सिर्फ ये है इक्वेशन। जैसे v इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाय dt। मैंने तुम्हें बताया हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, चेन रूल में भी। इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ dx बाय dx से। तो ये क्या बन जाएगा? dv बाय dx मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt। और dx बाय dt को मैं लिख दूंगा क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलती है मेरे को? एक्सीलरेशन। एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो वेलोसिटी मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा?
dv by dx, इसको क्या लिख सकता हूँ, मतलब v इंटू dv by dx। ये किसका फॉर्मूला था, सॉरी एक्सेलरेशन का, किसका फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को लिखा dv by dt, यानी मैं एक्सेलरेशन को सिर्फ ये नहीं लिख सकता dv by dt, ये तो लिख ही सकता हूँ, साथ साथ क्या लिख सकता हूँ सर, v इंटू dv by dx। समझ में आ रहा है क्या सर? ये दोनों एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, तो पर मैं अभी करवाने लग गया तो सब साफ हो जाएगा ऊपर से, तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं तुमसे कि अभी तक इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ ले। ये सिंपल सिंपल ग्राफ्स में, फिफ्थ ग्राफ, सिक्स ग्राफ को छोड़ के उसको भी हम कल करेंगे पूरा। हालांकि समझने में कुछ नहीं है, दोनों दो ग्राफ को मिक्स किया मैंने। कल इक्वेशन की फॉर्म में समझ लोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये पूरा ग्राफ कब बनेगा और ये पूरा ग्राफ कब बनेगा। पैराबोला के दोनों पार्ट समझ में आ जाएंगे। और उसके अंदर भी हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये ग्राफ कब बनेगा, ये ग्राफ कब बनेगा, ठीक है, सॉरी ये ग्राफ कब बनेगा, ऐसे बनते हैं हमारे ग्राफ, देखो ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर भी ऐसे ही बनेगा सर, नेगेटिव में, जब यहाँ पर 0 होगा तब उस हिसाब से अपना कैसे, ये कौन से कब करेंगे ग्राफ सब देखेंगे हम, कौन सा कब बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलें वो, लेकिन इक्वेशन की बात कल करेंगे। और इसमें भी लेफ्ट में थोड़ा सा चेंज आता है, ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा, वो इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे। जब तुमने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी भी नहीं है, कोई बात नहीं, हम कल पढ़ेंगे इसको। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ये जो हमने इन ग्राफ्स में, इसी से निकला है सब, इसी से निकला है ना सब। देखो पांचों ग्राफ के अलावा कोई ग्राफ था क्या अभी अभी तक तो तुमने पढ़ा है उसके अंदर, जो तुमने क्वेश्चंस किए हैं जेई वाले, उसके अंदर अभी इन पांचों के अलावा कोई और ग्राफ दिखा तुम्हें फिलहाल? नो सर। क्वेश्चन में क्या था? इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं सर, नॉर्मल था, तुम्हें सबने ही बता दिया ए बी और डी आंसर। इसमें किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, हाँ या ना? जोर से बोलेंगे सब, कोई डाउट? इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, नो सर। हाँ बोलो बच्चे, कोई कुछ कह रहा? चलो ठीक है बच्चे, फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर ग्राफ समझा दो। कौन सा ग्राफ? 3, 4, 5। कौन सा ग्राफ करिश्मा? कौन सा? 3, 4, 5 तीनों? देखो 3 में क्या कह रहा है, 3 और 4 तो बच्चे, सॉरी सेकंड, 3 और 4 तो दोनों सेम है, 3 और 4 तो दोनों सेम है बच्चे, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस उसमें जो ओरिजिन है ऐसे दिखा रखा है, इसमें ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर काट रखा है ग्राफ को, और यहाँ पर बहुत ऊपर काट रखा है, बस फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। 3 और 4 बिल्कुल सेम है। क्या हो रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है बच्चे, बढ़ रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। लेकिन इसका अब जो ग्राफ होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। सेकंड के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, इसीलिए सेकंड केस में जब t 0 हुआ तो s भी 0 हुआ। लेकिन यहां पर जब t 0 होगा तो s 0 नहीं होगा, s कितना होगा, s इज इक्वल टू s0। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हमने अब कौन सी इक्वेशन लगाई है यहाँ पर, ये वाली, s इज इक्वल टू s0 ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि अभी तक जो हम इक्वेशन लगाते थे उसमें हम मान के चलते थे कि ओरिजिन पे जो वैल्यू, जो ओरिजिनल जो s0 की वैल्यू है वो क्या है, कितनी मान के चलते थे अभी तक? 0। लेकिन अब 0 नहीं मान रहे, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी है बॉडी की कुछ, तो s इज इक्वल टू s0 आ गया। जब टाइम t 0 है, s किसके इक्वल है, s0 के। तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और फिफ्थ वाला ग्राफ हम जब कल कर्व करेंगे तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है करिश्मा? करिश्मा हाँ बच्चे, क्वेश्चन भी पूछा करो ना, अगर कोई डाउट होता है ना, तो बजाय कि इसके कि ये ग्राफ समझा दो, इसमें देखो कि सर ये ग्राफ ऐसा क्यों हुआ है, इसमें ये वाली कर्व क्यों आई, ये पूछोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको कल दोबारा रिवाइज करेंगे, कोई डाउट रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा कर लेंगे। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है क्या? यस कर दे? यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय।
बाय बच्चे, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।